हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके में जहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आगामी एग्ज़ाम के लिए। और आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि ये जनजाति कौन सी जगह से या फिर मैदान करने के लिए दे दिया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ। कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट भी हुई हैं आपकी। तो सबसे पहले आपका बैगा, भूया और मुरिया। तो इस नाम की जो जनजातियां हैं, जैसे बैगा मोस्टली एग्ज़ाम में आता है, तो जैसे बैगा जनजाति पूछ लिया जाता है। ठीक है, बैगा तो कई बार एग्ज़ाम में आ भी रखा है। तो जैसे बैगा जनजाति हो गया और भूया, मुरिया, तो ये आपकी मध्य प्रदेश जो स्टेट है उस स्टेट में पाई जाती हैं। खासकर बैगा जो है कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। उसी के अलावा जैसे खस जनजाति है, तो खस तो आपको पता ही है उत्तराखंड में पाई जाती है। बकरवाल जो जनजाति है, बकरवाल भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। तो बकरवाल जो जनजाति है वो आपकी जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा चेंचू जो जनजाति है वो आपकी आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें चेंचू जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा जो कोटा जनजाति है, कोटा आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु राज्य में कोटा जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा जो सिक्किम में आपकी लेपचा जनजाति है एक, तो लेपचा जनजाति जो आपकी है, ये लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। उसके अलावा अंगामी और आओ, ठीक है, ये अंगामी और आओ जो जनजाति है ये आपकी नागालैंड राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो अंगामी और आओ जनजाति आपकी नागालैंड राज्य में पाई जाती है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो मिकिर जनजाति जो आपकी असम में पाई जाती है। ठीक है, मिकिर जनजाति पाई जाती है असम राज्य में। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक जनजाति का नाम है अपतनी। तो अपतनी जो आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसमें पाई जाती है। उसी के अलावा एक और जो जनजाति है उसका नाम है मोपला। तो मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है। मोपला के अलावा एक जनजाति है इरुला। ठीक है, इरुला हो गया और कादर हो गया, एक जनजाति कादर भी है। तो मोपला, इरुला और कादर ये तीनों जनजाति आपकी पाई जाती हैं कहाँ? केरल राज्य में। उसके अलावा आपका बड़गा जनजाति हो गया, गद्दी जनजाति हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इरुला जनजाति मैंने आपको बता दिया, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि जारवा जनजाति किस क्षेत्रों में निवासरत रहती है। तो अंडमान निकोबार जो आपके द्वीप समूह हैं उनमें जारवा जनजाति पाई जाती है। इरुला जनजाति तमिलनाडु में मैंने आपको बता दिया है। और आपका टोडा जनजाति जो है, टोडा है इंपॉर्टेंट है। तो टोडा जनजाति आपकी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, वहाँ टोडा जनजाति निवासरत है, यानी वहाँ ये पाई जाती है। उसी के अलावा जो आपकी मुंडा जनजाति है, तो मुंडा जनजाति आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहाँ पाई जाती है। मोस्टली झारखंडी इसका आंसर है। तो झारखंडी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी रखी है। तो मुंडा जो जनजाति है वो आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल स्टेट में पाई जाती है। गोंड जनजाति आपकी मध्य प्रदेश, झारखंड स्टेट में पाई जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं। जनजातियों से आपका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। इसी के अलावा श्रीलंका में एक जनजाति है वैदा जनजाति, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, वैदा जनजाति हो गया, आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वैदा जनजाति आपकी श्रीलंका जो राज्य है, सॉरी, श्रीलंका जो देश है वहाँ आपकी वैदा जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों क्रांतियाँ। क्योंकि आपको पता है क्रांतियों से भी एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम इन टॉपिकों को भी कवर करेंगे जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन किसी भी, चाहे स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में डाले जाते हैं, उस पेपर में डाले जाते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला हरित क्रांति है दोस्तों। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि ये कब से कब चली
थी हरित क्रांति, और इसमें कौन सा अनाज ऐसा था जिसके उत्पादन पे ज़्यादा योगदान दिया गया था। तो हरित क्रांति जो है हमारी, इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो हमारी है उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। नीली क्रांति हमारी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, नीली क्रांति हो गई मत्स्य उत्पादन। उसी के अलावा भूरी क्रांति है, तो भूरी क्रांति हमारी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति हमारी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति हमारी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास रजत क्रांति है। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। ठीक है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति हमारी तिलहन उत्पादन से संबंधित हो गई। अगली क्रांति है कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। तो कृष्ण क्रांति का संबंध हो गया हमारा बायोडीजल उत्पादन। अगली है हमारी लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध है हमारा टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अगली क्रांति हमारी गुलाबी क्रांति। तो ये झींगा नामक मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। गुलाबी क्रांति का संबंध हमारा झींगा नामक मछली के उत्पादन से हो जाएगा। अगला है हमारा बादामी क्रांति। तो जो हमारी बादामी क्रांति है उसका संबंध हो जाएगा मसाला उत्पादन से। ठीक है, बादामी मसाला उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। तो बादामी क्रांति का संबंध हो गया हमारा मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है हमारा फल उत्पादन से संबंधित हो जाएगी हमारी सुनहरी क्रांति। अगला है हमारा अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाएं। ठीक है, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं। और आज के वीडियो की लास्ट क्रांति हमारी इंद्रधनुषी क्रांति। तो ये समन्वित कृषि क्रांति से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। तो ये कुछ क्रांतियाँ हो गई हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ दोस्तों जो 38वें नेशनल गेम्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि 38वें नेशनल गेम्स हमारे, इसका शुभंकर, लोको, जर्सी और टैगलाइन। तो टैगलाइन इसका है संकल्प से शिखर तक। 38वें जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं उसकी टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। ठीक है, लोगो है इसका 38वें उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल का लोगो आप देख सकते हैं। एक उड़ता हुआ पक्षी है इसमें, और ऊपर हमारे पर जो पहाड़ियाँ हैं वो उसमें दिखाई गई हैं उस पक्षी में। ठीक है, शुभंकर जो इसका है वो इसका है मौली। मौली है इसका शुभंकर, और ये इसकी जर्सी हो गई। तो शुभंकर ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो होने जा रहे हैं उनका शुभंकर क्या है। तो मौली उनका राष्ट्रीय जो खेल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में वो उसका शुभंकर है मौली। ठीक है, और टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं इनको। पदक विजेताओं को 12 लाख का इनाम दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बुकें हैं। और गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना, ये बुक लिखी है मोहनलाल बाबुलकर ने ये बुक लिखी है, गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना। भाषा साहित्य और संस्कृति, ये बुक लिखी है सुशील कुमार कोटनाला ने। और उत्तराखंड के लोक साहित्य का आयामी दृश्य, ये जो बुक लिखी है वो डी शर्मा ने लिखी हुई है ये बुक। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।